Good morning, student. Yesterday we have discussed about network diagram and part. तो उसी की बेस पे आप एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर किया था, जिसके टू पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिए थे. कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड सेकंड वन इज़ फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन variance of each activity. Now today we have discussed find the critical path and expected project completion time, and fourth one is what is the probability of completing the project on or 22 बिफोर 22 वीक्स. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अब पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि क्रिटिकल पाथ कितना है. क्रिटिकल पाथ होता है जिसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन लगता है, वही क्रिटिकल पाथ होता है. तो फर्स्ट पार्ट हमने ये कैलकुलेट कर लिया था इसका. ठीक है, नेटवर्क डायग्राम किस तरीके से करना है, तो इसी के बेस पे हम थर्ड पार्ट कैलकुलेट करते हैं. कैसे कैलकुलेट करना होता है कि हमें ड्यूरेशन की जो भी हमें क्रिटिकल पाथ गिवन है, एक्टिविटी जो गिवन है, इनका जो ड्यूरेशन टाइम पहले मैं वो लिख लेता हूँ. लाइक ए का जो ड्यूरेशन टाइम है वो है 6, तो मैं आज 6 लिख लिया मैंने. बी का जो ड्यूरेशन टाइम है वो है 3. 6 का ड्यूरेशन टाइम है, बी का जो ड्यूरेशन टाइम है 3 है. सी का जो ड्यूरेशन टाइम है वो है 4. डी का जो ड्यूरेशन टाइम है वो है 2. ठीक है, 2. ई का जो ड्यूरेशन टाइम है 3. एफ का जो ड्यूरेशन टाइम है 5. जी का ड्यूरेशन टाइम है 3. एच का ड्यूरेशन टाइम है 5. आई का ड्यूरेशन टाइम भी 5 है. जे का जो ड्यूरेशन टाइम है वो है 3. तो इस तरीके से पहले मैंने ड्यूरेशन टाइम लिख लेना है. देन इसके बाद हमारा जो होता है इसमें एक होता है आपका स्टार्ट टाइम, जिसको डिनोट करते हैं हम आई से. एक होता है हमारा एंड टाइम, इसको डिनोट करते हैं हम जे से. तो ये याद रखना, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट. तो जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी है 1, तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट जो भी होगा वो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये आपका हो गया एंड टाइम और ये आपका हो गया स्टार्ट पॉइंट. मैंने इसलिए लिख लिया. इसको जब भी करेंगे हम 0 से स्टार्ट करते हैं. ये जो कॉलम है मैं इसी तरीके से सब जगह में कॉलम बना लेता हूँ ताकि मुझे नंबर लिखने में आसानी हो जाए. ठीक है, इस तरीके से मैं इसको सब में बना लेता हूँ ताकि जब मैं नंबर लिखूँ तो मेरे को ईजी पड़ जाए नंबर लिखने में और आपको समझ में भी आ जाए. इस तरीके से मैं इसमें कॉलम बना लेता हूँ. अब देखिए, जब स्टार्ट टाइम करते हैं तो हम फॉरवर्ड चलते हैं. ठीक है, फॉरवर्ड जाना होता है. जब एंड टाइम हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें बैकवर्ड जाना होता है. तो अगर हम स्टार्ट टाइम कर रहे हैं जैसे कि 0 + 6, तो 2 के लिए जो एक्टिविटी हो जाएगी तो वो कितना हो जाएगा मेरा 6. ठीक है, अब 2 के बाद 3, तो 0 + 3 3 हो जाएगा. 0 + 4 ये मेरा 4 हो जाएगा. इसमें होता है हमें मैक्सिमम नंबर लेना होता है. स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैलकुलेट करते हैं जैसे कि 0 + 0 और 6 दोनों में कौन सा बड़ा है 6, तो इस तरीके से 6 लेना होता है. अब 4, अब 5 में जाएंगे हम. 2 से हम 5 में जा रहे हैं. 2 से 5 में जाने के लिए पहले 6 वीक ड्यूरेशन लगा, अभी 2 है, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा मेरा 8. तो मैं इसको 8 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. 6 और 2 कितना हो जाएगा मेरा 8. इसके बाद है 6 में जाने के 2 वे हैं. एक 3 to 6 जाएंगे, एक 4 to 6. जो मैक्सिमम नंबर होगा हम वही लेंगे. 3 to 6 जा रहे हैं तो 3 और 3 कितना हो गया 9. एक हम जा रहे हैं 4 to 5, तो ये भी दोनों 9 दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9. ऐसे ही 7 नंबर में हम जा रहे हैं तो 4 और 3 कितना होता है मेरा 7, और 9 और 5 कितना होता है मेरा 14. तो दोनों में मैक्सिमम कौन सा है 14, तो मैं यहाँ पे 14 ले लेता हूँ. अब 7 to 8 जाने के लिए जे से भी जा रहे हैं हम और आई से भी आ रहे हैं. तो 8 और 5 कितना हो जाता है मेरा 8 और 5 8 13, और 14 और 3 कितना हो जाता है मेरा 17. तो मैं यहाँ पे 17, दोनों में मैक्सिमम नंबर 17 है, तो मैं इसलिए यहाँ पे 17. अब बैकवर्ड जाना है, तो जो बैकवर्ड जाने के लिए जो मेरा नंबर है उसी नंबर से स्टार्ट करता हूँ 17. 8 to 7 आएंगे बैकवर्ड के लिए, तो 17 में से 3 लेस करेंगे तो आएगा मेरा 14. ये 3 लेस करेंगे तो 14 आ जाएगा. अब 7 to 6 जा रहे हैं, तो 7 to 6 14 में से 5 जाएंगे तो मेरा होगा कितना 9. तो मैं 9 में यहाँ पे लिखा. अब 6 से जा रहे हैं 5 में, तो 17 में से 5 लेस करेंगे तो 12.
17 में से 5 लेस करें 12, 5 के बाद आता है हमारा 4, 4 में आने के दो वे हैं, 14, 6 to 14, 6 to 4 आ रहे हैं और 7 to 4 भी आ सकते हैं। तो 9 में से 3 जाएगा, लेस होगा तो कितना आएगा मेरा, सॉरी 9 में से 5 तो 4, और इसमें से 7 में से 3 जाएंगे तब भी मेरा 14 में से 3 जाएंगे तब मेरा कितना बचेगा 11। तो दोनों में मिनिमम कौन सा है 4, तो मैं 4 लिखता हूँ। आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 3 में आने में 3 में 9 में से 3 जाएंगे तो 6, ये 6 मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया है। ऐसे ही 2 में से अगर हम 12 में से अगर 6 लेस करेंगे तो आएगा मेरा 6, और 6 में से 6 करेंगे तो 0, 6 में से 6 लेस करा तो 0। स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है ऑलवेज, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। अब हमें वे बताना होता है कितने वे हैं क्रिटिकल पाथ के लिए, जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है वही क्रिटिकल पाथ होता है। अब देखिए 8 पर आने के लिए 1 से 2, 2 से 5, 5 से 8, एक वे ये हो गया। एक हो गया 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7, देन 7 to 8, एक ये हो गया। एक हो गया मेरा 1 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 to 8, 3। एक हो जाता है 1 से 4, 4 से 7, 7 to 8। तो मेरे फोर्थ पार्ट आ जाते हैं 1, 2, 3 और फोर्थ वे निकल जाते हैं, जो कि मेरा फर्स्ट से सेकंड जाऊंगा तो कितना ड्यूरेशन लगा है 6, प्लस 2 से 5 जाएंगे तो कितनी एक्टिविटी लगी 2, प्लस 5 to 8 जाएंगे तो कितना ड्यूरेशन था 5। तो ये कितना हो गया टोटल 6 और 2, 8 और 5, 13 वीक्स। ऐसे ही नेक्स्ट 1 से 3 तो 3 एक्टिविटी है, ड्यूरेशन है। 3 to 6 ये भी ड्यूरेशन कितना है 3, प्लस 6 to 7 तो कितना ड्यूरेशन है 5, प्लस 7 to 8 कितना ड्यूरेशन है जे का 3। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 14 वीक्स आ जाता है। देन ऐसे ही थर्ड 1 to 4 जाएंगे तो 4, प्लस 4 to 6 जाएंगे तो कितना ड्यूरेशन लग रहा है 5, प्लस 6 to 7 आ रहे हैं तो 5, प्लस 7 to 8 जा रहे हैं तो ड्यूरेशन कितना है 3। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 17 वीक्स आ जाता है। देन ऐसे ही फोर्थ 1 से 3 गए, 4 सॉरी ये है 3, प्लस 3 to 6 जाएंगे तब भी 3, प्लस 6 to 7 आए 5, प्लस 5 to 8 जाएंगे तो 3। तो ये कितना हो जाता है 5 और 3 8 9 11 14 वीक्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वीक्स किसको लग रहे हैं थर्ड रो को, इसमें 17 वीक सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। तो जो मैक्सिमम सबसे जो मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है वही हमारा क्रिटिकल पाथ होता है। तो इसका जो वे है वो कौन सा है, क्रिटिकल पाथ मेथड का जो वे है 4 से 5 गए, ये 1 to 1, फिर 4 to 6, 6 to 7 और 7 to 8। ठीक है, ये है हमारा। तो ये क्रिटिकल पाथ मेथड हमारा निकल गया है ये। देन नेक्स्ट क्या पूछा है उनसे, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 22 वीक्स। क्या ये 22 वीक्स से बिफोर पहले हो जाएगा काम, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी। तो फोर्थ पार्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसमें जो जो हमें एक्टिविटी गिवन है जिससे हमने क्रिटिकल पाथ अपना निकाला है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ जिससे निकाला है उसकी जो एक्टिविटी है, देन उसका जो ड्यूरेशन टाइम है, मेन ड्यूरेशन टाइम, देन जो उसके वेरिएंसेस गिवन है, ये हमने सब ने कैलकुलेट किए हुए हैं, वेरिएंसेस गिवन है। तो ये जो एक्टिविटी के लिए आया है इसकी एक्टिविटी हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 4 किसकी एक्टिविटी है, ए की। ठीक है, तो सॉरी 4 जो एक्टिविटी है वो सी की है, और जो 5 ये एक्टिविटी है वो एफ की है, ये एक्टिविटी यहाँ से आने के लिए एच, फिर उसके बाद जे, ये 4 एक्टिविटी हैं। इनका मेन ड्यूरेशन क्वेश्चन में गिवन है
सी का ड्यूरेशन कितना है 4 ड्यूरेशन है और वेरिएंस 1.00 4 और 1.00। एफ का कितना है मेन ड्यूरेशन 5 और 1.77 5 और 1.77। ऐसे ही एच का कितना है 5 और 1.00 5 और 1.00। ऐसे ही जे का कितना है 3 और 1.00 3 देन 1.00। इसका सम कर लेते हैं, आगे कैलकुलेट आता है। इसका जो सम हो गया 4 और 5 9 9 5 14 और 3 17। देन इसको जब सम करेंगे तो 4.77। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है पी एक्स लेस देन 20 बोला है 22 वीक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय वेरिएंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू होता है मेन ड्यूरेशन, यानी कि आपका सम ऑफ मेन ड्यूरेशन देन आपका वेरिएंसेस। ठीक है, तो वेरिएंसेस हमें कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंसेस सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंसेस ये है सम होता है, लेकिन ये हमारा स्क्वायर होता है। तो जैसे कि आपका हो गया 4.77 वेरिएंसेस इक्वल स्टैंडर्ड डाइविएशन होता है, स्टैंडर्ड डाइविएशन का स्क्वायर 4.77। तो हमें तो ओनली स्टैंडर्ड डाइविएशन चाहिए, वेरिएंस चाहिए, तो इसको अंडर रूट आ जाएगा 4.77। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करता हूँ अंडर रूट से हटाता हूँ तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2.19। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मूले में रख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट एक्स जो होता है वो आपका सम होता है ऑफ मेन ड्यूरेशन का। तो 17 सॉरी ये जो गिवन दे रखा है आपको कितने वीक है 22, तो वो 22 समीशन होता है आपका 17 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डाइविएशन 2.19। जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 5 22 में से 17 जाएंगे 5 2.19। तो प्रोबेबिलिटी जब मैं इसको निकालता हूँ तो ये आ जाती है मेरे, जब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 0.9897। और अगर इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 98.97 ये मेरा कैलकुलेट हो जाता है परसेंटेज में। ठीक है, तो ये है इसका आंसर है। ठीक है, और ये जो 2.19 से जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हमारा कैटलॉग से। तो इसकी जो हमारे 22 जो वीक्स है उसका जो काम इतना लगेगा टाइम ना 98.97%। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो 22 वीक से पहले हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।